हेलो फ्रेंड्स, आई होप दैट यू विल बी वेरी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऐसे। हम राइटिंग का टास्क 2 करेंगे, उसमें हम करेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ऐसे। एडवांटेजेस हम कैसे लिखने हैं, डिसएडवांटेजेस कैसे लिखने हैं और ऐसे को हम कैसे परफेक्टली अटेंड कर सकते हैं ताकि हम गुड बैंड स्कोर ले पाएं। आपके क्वेश्चन की टिपिकल वर्डिंग कैसे हो सकती है, फर्स्ट हम करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। और ऐसी वर्डिंग भी हो सकती है और तो और डू यू थिंक द एडवांटेजेस ओवरवे द डिसएडवांटेजेस। आपकी वर्डिंग कुछ ऐसे भी हो सकती है। या तो फिर डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओपिनियन। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे ऐसे करके आपके क्वेश्चन की टिपिकल वर्डिंग हो सकती है। आपके क्वेश्चन में कुछ कॉमन सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, जैसे एडवांटेजेस के लिए उन्होंने यूज़ किया होगा बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस के लिए यूज़ किया होगा ड्रॉबैक्स। तो आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसे सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, आपको बड़े ही ध्यान से करना है। जैसे आपका क्वेश्चन है, a lot of places in the world rely on tourism as a main source of income. Unfortunately, tourism can also be source of problems if it is not well managed. What are the advantages and disadvantages of tourism in the modern world? Do you think that the benefits of tourism outweigh its drawbacks? ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे भी सिनोनिम यूज़ किए हो सकते हैं, जैसे एडवांटेजेस के लिए यूज़ किया उन्होंने बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज के लिए डॉबैक्स। तो ऐसे भी आपको सिनोनिम यूज़ किए हो सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत प्रॉपरली आंसर देना है आप। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए टास्क रिक्वायरमेंट। टास्क की रिक्वायरमेंट क्या है? 2 कैटेगरीज हो सकती हैं उसकी। या तो क्या है, एक में उसका आपका ओपिनियन पूछा होगा और या फिर उसने ओपिनियन आपका नहीं पूछा होगा। जैसे क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर योर ओपिनियन, या तो ऐसे होगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपका ओपिनियन मांगेंगे, या तो फिर क्वेश्चन दैट डू नॉट रिक्वायर यू टू स्टेट योर ओपिनियन। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपका ओपिनियन की रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर देना है। तो ऐसे आपकी टास्क रिक्वायरमेंट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पल क्वेश्चन। सैम्पल क्वेश्चन आपके पास क्या हो सकते हैं? फर्स्ट आ जाएगा, स्मॉल बिजनेस आर डिसअपेयरिंग एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज। डू द एडवांटेजेस ऑफ दिस ओवरवे द डिसएडवांटेजेस। एक तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है, मोस्ट कैरियर चॉइसेस डिमांड वोकेशनल स्किल्स और स्पेशलिस्ट नॉलेज। हाउएवर डिस्पाइट दिस मोस्ट स्कूल्स स्टिल टीच एकेडमिक सब्जेक्ट्स सच एज हिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज। डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। यहाँ तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के लिए। तो आपको बड़े ही अच्छे तरीके से इसको रीड आउट करना है, समझना है, फिर इसको आंसर करना है प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाओगे तो आप अच्छे बैंड स्कोर कर सकते हो। अगर आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेज वाला टॉपिक आ जाता है तो आप उसमें एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज लिख सकते हो, या तो फिर 2 भी लिख सकते हो। 2 एडवांटेजेस और 2 डिसएडवांटेज लिख सकते हो अगर आपके पास विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हैं तो। अगर नहीं है तो आप एक को ही एक डिसएडवांटेज और एक डिसएडवांटेज को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जैसे आपके पास दे रखा होगा, मोस्ट क्वेश्चन विल स्टेट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन प्लूरल फॉर्म। वो आपको प्लूरल फॉर्म में पूछे होंगे, वो कह रहे होंगे कि एक से ज़्यादा दो, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा नहीं है तो आप एक को ही बहुत प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन कर दोगे तो तब भी आपको बैंड स्कोर अच्छे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू राइट अबाउट जस्ट वन। अगर आप एक भी अच्छे से प्रॉपरली लिख दो ना तब भी वो एक्सेप्टेबल है, आपका गलत नहीं होगा, बैंड स्कोर आपके डिक्रीज नहीं होंगे। इट इज़ बेटर टू फुली डेवलप वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देन रन आउट ऑफ टाइम ट्राइंग टू डेवलप सेवरल। मतलब ये है कि अगर आप एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज को प्रॉपरली डेवलप कर लो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल तो वही आपके लिए बहुत सही है। अगर आप ज़्यादा देने के बारे में सोच रहे हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो वो आपका टाइम रन आउट हो जाएगा, तो आप प्रॉपरली लिख नहीं पाओगे और अच्छे बैंड स्कोर नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा, राइट अबाउट 2 इफ़ यू फील एबल टू और मोर कंफर्टेबल डूइंग सो। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो आप 2 के बारे में भी लिख सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपके पास प्रॉपर एग्जांपल होनी चाहिए। आपके पास एग्जांपल होंगी तभी तो आप उससे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे प्लानिंग। ऐसे की प्लानिंग आप कैसे करोगे? स्पेंड 5 मिनट्स प्लानिंग योर ऐसे। आप 5 मिनट आपके पास होंगे ऐसे की प्लानिंग करने के लिए कि आपको लिखना कैसे है। तो आपके पास 3 मेन पॉइंट होने चाहिए प्लानिंग के लिए। कौन कौन से हैं? एनालाइज द क्वेश्चन,
आप पहले क्वेश्चन को एनालाइज करोगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आपको लिखना क्या है उसमें। नेक्स्ट है जनरेट आइडियाज़। आप अपने मटेरियल के लिए आइडियाज़ जनरेट करोगे। आप जनरेट करोगे, एग्जांपल्स कौन कौन सी आप दे सकते हो। लास्ट पे आपके पास है आइडेंटिफाई द वोकैबुलरी। आपको वोकैबुलरी आइडेंटिफाई करनी है। कुछ वर्ड्स दिए होंगे, आपको उनके सिनोनिम्स यूज़ करने। जब आप आंसर लिखने बैठोगे, आप बार बार एक ही वर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको सिनोनिम्स यूज़ करने होंगे, तभी आपकी वोकैबुलरी प्रॉपर हो पाएगी, नहीं तो आपका बैंड स्कोर डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आप गुड बैंड स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एनालाइज द क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आया एनालाइज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या एनालाइज करो। आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स। आपको 3 टाइप के वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं जब आप एनालाइज करोगे क्वेश्चन को। सबसे पहला है टॉपिक वर्ड। आपका टॉपिक वर्ड क्या है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अदर कीवर्ड्स। बाकी के कीवर्ड्स क्या हैं उस टॉपिक वर्ड के अलावा, और क्या क्या कीवर्ड्स दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। इंस्ट्रक्शन वर्ड्स क्या दे रखे हैं, जैसे एडवांटेज दे रखा है, डिसएडवांटेज दे रखा है, प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दे रखा है। ऐसे करके आपको इंस्ट्रक्शन वर्ड्स दे रखे हैं, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन से इंस्ट्रक्शन वर्ड दे रखे हैं, उस हिसाब से आपको ऐसे लिखना है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। जैसे मैं टॉपिक वर्ड्स है, इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड rely on tourism as a main source of income. Unfortunately, tourism can also be source of problems if it is not well managed. ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। जो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं ब्लू कलर से, वो हो जाएंगे आपके कीवर्ड्स। टूरिज्म कीवर्ड्स है। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन वर्ड क्या दे रखे हैं, चलो आइए देखते हैं। What are the advantages and disadvantages of tourism in the modern world? Do you think that the benefits of tourism ओवरवेट इट्स ड्रॉबैक्स? ये हो गया आपका क्वेश्चन। आपने इसमें देखा आपका टॉपिक वर्ड हो जाएगा टूरिज्म, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में टूरिज्म की बात हो रही है। टूरिज्म के बारे में आपको उसके ड्रॉबैक्स बताने हैं, उसके बेनिफिट्स बताने क्या हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अदर कीवर्ड्स। स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिलाई ऑन टूरिज्म एज ए मेन सोर्स ऑफ इनकम। अनफॉर्चुनेटली टूरिज्म कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स इफ इट इज़ नॉट वेल मैनेज। एक तो हमारा कीवर्ड मेन कीवर्ड हो गया टूरिज्म, और उसके अलावा अदर कीवर्ड्स कौन से आ जाएंगे, अदर कीवर्ड्स आ जाएंगे मेन सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, ये सारे आ जाएंगे अदर कीवर्ड्स। अब इसमें उसने पूछ क्या रखा है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं मॉडर्न वर्ल्ड पे, आजकल की दुनिया पे। यू थिंक that the benefits of tourism outweigh its drawbacks. Your essay must only include ideas relevant to these ideas. अब हम बात करें इंस्ट्रक्शन वर्ड्स की। हमारे स्टेटमेंट में इंस्ट्रक्शन वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे। What are the advantages and disadvantages of tourism in the modern world? ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये दोनों हो जाएंगे इंस्ट्रक्शन वर्ड्स। वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमें करना क्या है, किसके बारे में लिखना है और क्या चीज़ लिखनी है। Do you think that the benefits of the tourism outweigh its drawbacks? अब हमने इसको ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं, ड्रॉबैक्स भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन वर्ड में दे रखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वी आर रिक्वायर्ड टू राइट। हमें लिखने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हमें क्या लिखना है। फर्स्ट आ जाएगा द एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इन रिलेशन टू इनकम जनरेशन। पहले तो आपको ये लिखना है, और फिर लिखना है आपको द डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इन रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इट कैन कॉज। एक आपने ये लिखना है, और क्या लिखना है आपने, एंड वी मस्ट गिव आवर ओपिनियन एज फॉर वेदर द एडवांटेजेस ओवरवे द डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल आइडियाज़। फ्रेंड्स टेक्निक्स में आ जाएगा एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म, सोर्स ऑफ इनकम। एडवांटेज ऑफ टूरिज्म सोर्स ऑफ इनकम कैसे है, प्रोवाइड्स जॉब्स फॉर लोकल पीपल, अपॉर्चुनिटीज फॉर लोकल एंटरप्रेन्योर्स, टूरिस्ट स्पेंडिंग बूस्ट्स नेशनल एंड लोकल इकोनॉमी, ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज विच बेनिफिट्स होल इकोनॉमी, इट हेल्प्स टू मेंटेन ट्रेडिशन एंड कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ टूरिज्म, द प्रॉब्लम्स। टूरिज्म की वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, डिसएडवांटेज क्या होती हैं। फर्स्ट है मनी गोज टू वेल्थी बिजनेस ओनर्स नॉट लोकल पीपल। जो मनी है बिजनेसमैन के पास ही जा रहा है, लोकल पीपल के पास नहीं जा रहा। इंक्रीज्ड क्राइम, क्राइम बढ़ गया है।
इलीगल एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल ड्रग्स, इलीगल एक्टिविटीज़ हो गई हैं स्टार्ट, जैसे ड्रग्स है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट टू बिल्ड होटल्स, एयरपोर्ट्स एंड अदर फैसिलिटीज़। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजियस पीपल। नेक्स्ट आपके पास है ऐसे स्ट्रक्चर 2। तो पहले तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? ए लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिलाई ऑन द टूरिज्म एज ए मेन सोर्स ऑफ इनकम। अनफॉर्चुनेटली tourism can also be the source of problem. Do you think that the benefits of tourism overweigh its advantages? तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट आपने लिखनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है? पैराफ्रेज द क्वेश्चन। क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिख देना आपको। और उसके बाद ना आउटलाइन द मेन आइडिया। जो मेन आइडिया है उसको आउटलाइन करना है। नेक्स्ट है स्टेट योर ओपिनियन इफ़ रिक्वायर्ड। आपने अपना ओपिनियन बताना है अगर वो डिमांडेड है तो। उसके बाद आएगा मेन बॉडी पैराग्राफ 1। मेन बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने लिखना है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद बताने आपने कॉन्सिक्वेंसेस। स्टेट द रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेन बॉडी पैराग्राफ 2। उसमें आपने लिखना है डिसएडवांटेजेस। आपने डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और साथ में आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने, उसके रिजल्ट क्या होंगे। और उसके बाद हमारे एंड पे हमारे पास आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने करना है समराइज दी की पॉइंट्स। आपने की पॉइंट्स को समराइज करना है। आपके की पॉइंट कौन कौन से हैं उनको हाईलाइट करना है। और नेक्स्ट करना है अपने स्टेट योर ओपिनियन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर उसने आपका ओपिनियन मांगा है तो आपने बताना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हम बात करें पर्पस ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने का पर्पस क्या होता है। गुड कंक्लूजन में क्या क्या हो सकता है। पहला हो जाएगा नीटली एंड द एसे। एसे को बहुत नीटली एंड करेगा। लिंक ऑल योर आइडियाज़, आपके सारे आइडियाज़ को लिंक अप कर देगा। सम अप योर आर्गूमेंट और ओपिनियन, आपके आर्गूमेंट और ओपिनियन को सम अप करेगा वो कंक्लूजन में। आंसर द क्वेश्चन, आपसे जो पैराग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है वो उसको भी आप आंसर करोगे। तो इस तरीके से आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे लिखना है। तो इस तरीके से आप अपने हर एक पॉइंट को क्लियर करोगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ताकि आप गुड बैंड स्कोर कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।